अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। जनाब मेरी अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। आज की जो वीडियो है इसमें हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे मलेशिया का और दुबई का, कि कौन से मुल्क में क्या हिसाब किताब है, कौन सा मुल्क रैंकिंग कर रहा है और किस मुल्क में सैलरी ज़्यादा है, किस मुल्क में सैलरी कम है। ये सब चीज़ें जो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए है, इसको आपने नेगेटिव नहीं लेना कि हमारा मुल्क अच्छा है, हमारा मुल्क अच्छा है। ये जस्ट एक थोड़ा सा आप समझ लें कि नॉलेज के लिए और इंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि मैं दोनों मुल्कों में रह रहा हूँ। दुबई में ऑलरेडी मैं पहले रह चुका हूँ, अभी मैं मलेशिया में हूँ। सो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से आपको बताता हूँ कि दोनों मुल्क में क्या डिफरेंस मुझे लगा है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होती है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। जी तो जनाब सबसे पहले करते हैं शुरू मलेशिया से। मलेशिया का जो पूरा नाम है मलेशिया ही है। उसके बाद हम बात करते हैं दुबई की। दुबई का जो पूरा नाम है वो यूनाइटेड अरब अमारात। दुबई उसको इसलिए बोलते हैं, उसका एक शहर है, उसका नाम है दुबई। और ज़्यादातर जो लोग हैं उसको दुबई सारा दुबई समझते हैं। दुबई सिर्फ एक उसकी सिटी है, उसका नाम है दुबई। वैसे उसका जो ऑफिशियली नाम है, पूरा नाम है, वो यूनाइटेड अरब अमारात है। और उसके बाद इस तरह ही एक और मुल्क है ओमान। मुल्क का नाम ओमान है और उसकी सिटी का नाम है मस्कत। हम लोगों में से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं किधर जा रहे हो, मैं मस्कत जा रहा हूँ। मस्कत नहीं, मैं ओमान जा रहा हूँ। मस्कत उसकी सिटी का नाम है। उसके बाद जनाब जो मलेशिया की लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो है जी मलाई। अगर दुबई की बात करें, दुबई की जो लैंग्वेज है वो है अरबिक। की करेंसी की बात करें तो मलेशिया में चलता है जी रिंगेट। इसी तरह अगर दुबई की बात करें तो दुबई में चलते हैं जी दिरहम, अमाराती दिरहम। उसके बाद अगर हम दुबई की बात करें, दुबई का जो पासपोर्ट है वो वर्ल्ड के 15वें नंबर पे आ रहा है इस टाइम 2023 में है। और अगर मलेशिया के पासपोर्ट की बात करें तो ये इस टाइम 11वें नंबर पे है। मलेशिया के कॉलिंग कोड की बात करें तो मलेशिया का कॉलिंग कोड है 0060। अगर दुबई के कॉलिंग कोड की बात करें तो दुबई का कॉलिंग कोड है 00971। उसके बाद अगर सैलरी का हिसाब लगाया जाए तो मलेशिया में 8 घंटे की जो सैलरी है बेसिक 1500 रिंगिट है। अगर दुबई की सैलरी का हिसाब लगाएं तो जो दुबई की सैलरी है 8 घंटे की वो 1200 दिरहम है। अगर इनको कन्वर्ट करें तो एक मलेशियन रिंगिट पाकिस्तानी 58 रुपीज़ का है इस टाइम। अगर दिरहम की बात करें तो दिरहम इस टाइम पाकिस्तानी एक रुपीस में 75 का है, यानी 75 रुपये का है एक अमाराती दिरहम। अगर रिलीजियस की बात करें तो दोनों कंट्री मुस्लिम है। दुबई भी मुस्लिम कंट्री है और मलेशिया भी मुस्लिम कंट्री है। उसके बाद अगर रहन सहन लिविंग कास्ट की बात करें तो मलेशिया दुबई की निस्बत बहुत सस्ता है, क्योंकि मलेशिया में आपको आराम से 150 से 200 रिंगिट के दरमियान रूम मिल जाता है। आप वहाँ पे आराम से रह सकते हैं। इसके बरअक्स अगर आप दुबई में रूम लेना चाहते हैं तो वो बहुत ही कास्टली होगा। जिधर मैं रह रहा था दुबई में, मैं वहाँ की आपको बात बताता हूँ। मैं इंटरनेशनल सिटी में था दुबई में, तो मेरे खाली बेड स्पेस की जो रेंट था एक महीने का वो 450 दिरहम था। मलेशिया में आपको ये एक सहूलत है कि अगर आप कहीं भी रहते हैं रूम में तो वहाँ पे आप एक ही बेड पे सोने के पाबंद नहीं हैं। अगर आपका दिल कह रहे तो आप उधर भी सो सकते हैं, उधर भी सो सकते हैं। मतलब पूरे घर में आप कहीं भी सो सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक आपकी जगह नहीं होती। लेकिन इसके बरअक्स दुबई में आपको जो बेड मिलेगा आपने उसके ऊपर ही सोना है, वही आपका बेड होगा। और मेरे साथ ये वाक़या हो चुका है। मैं जब नया गया था तो मैं किसी और बंदे के बेड पे सो गया था एक दिन के लिए, और उसने मुझे रात को आके उठा दिया कि भाई ये मेरा बेड है तो प्लीज़ आप साइड पे सो जाएं। सुबह उसने माजरत मेरे साथ की, वो जिसने बोला कि यार मेरी आदत है कि मैं सिर्फ अपने बेड पे सोता हूँ, मुझे नींद आती है। मैं बोला कोई बात नहीं, ये मैंने बस आपको इससे बात बताई है कि लोग वहाँ पे अपने ही बेड पे सोते हैं। मलेशिया वाला हिसाब नहीं है कि आप वहाँ पे सो जाएँ, इधर सो जाएँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको दुबई में अगर सोना है तो अपने ही बेड पे सोना है, और उसकी कास्ट भी अच्छी खासी होती है। लेकिन दुबई में ज़्यादातर जो लोग हैं वो काम करते हैं कंपनीज़ में, तो कंपनीज़ उनको जो रहाइश है वो प्रोवाइड करती है। मैं आपको वो बता रहा हूँ कि अगर आप कंपनी की रहाइश में नहीं रह रहे, आप खुद से रह रहे हैं, तो फिर आपके साथ इतना जो है ना वो रेंट हो सकता है। वाइज नॉर्मली लोग जहाँ पे रहते हैं वो कंपनी की रहाइश होती है और वो रहाइश उनकी बिल्कुल फ्री होती है। तो यहाँ मलेशिया में भी ऐसे हिसाब है कि
जो कंपनी की रहायशें हैं वो तकरीबन आपको फ्री मिलती हैं, लेकिन अगर आप कंपनी की रहायश में नहीं रह रहे तो फिर आपको मैनेज करना पड़ता है ख़ुद से। लेकिन दुबई की निस्बत यहाँ पे जो रहायश है वो सस्ती है। उसके बाद जनाब बात करते हैं वीज़ा रेशो की। दोनों मुल्कों की वीज़ा रेशो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। दोनों कंट्रियों में बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं, लेकिन दुबई में ज़्यादातर पाकिस्तानी कंपनीज़ वीज़ा पे काम करते हैं, डायरेक्ट कंपनी में काम करते हैं। उसके बरअक्स मलेशिया में लोग ज़्यादा जो है वो आज़ाद वीज़ा पे काम करते हैं, यानी यहाँ पे लोग आज़ाद वीज़ा पे ज़्यादा आते हैं, कंपनीज़ में कम आते हैं। उसके बाद साथ ही साथ मैं आपको बताता चला जाऊँ कि मलेशिया में जो सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट है वो नेपालियों के पास है। मलेशिया में आपने बहुत कम लोग देखे होंगे कि जो दूसरी कंट्रीज़ के हैं और वो सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं। जहाँ भी आप देख लें, किसी भी 5 स्टार होटल में या किसी भी अच्छी जगह में आप देख लें, वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड होगा वो नेपाली होगा। और इसके बरअक्स अगर आप दुबई में देखें तो दुबई में आपको ज़्यादातर सीरियन, शामी, मिस्री और पाकिस्तानी नज़र आएंगे सिक्योरिटी में। बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानी दुबई में काम करते हैं सिक्योरिटी का, लेकिन यहाँ पे मलेशिया पे अलाउ नहीं है। मलेशिया का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नेपाल के साथ है और नेपाली यहाँ पे आराम के साथ काम कर सकते हैं सिक्योरिटी का। अब अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ कि टैक्सी ड्राइवर का क्या हिसाब है। मलेशिया में ज़्यादातर जो टैक्सी का काम है वो यहाँ के लोकल करते हैं, फॉरेनर लोग बहुत कम तादाद में यहाँ पे करते हैं। और इसके बरअक्स अगर आप दुबई में देखें तो दुबई में आपको टोटल फॉरेनर ही नज़र आएंगे जो टैक्सी का काम करते हैं, जिसमें पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा तादाद है। और मेरे जानने वाले, मेरे पर्सनली जो अच्छे दोस्त हैं वो भी ज़्यादातर टैक्सी का काम करते हैं, वो अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं। अब अगर मैं बिल्डिंग्स की बात करूं तो मलेशिया के पास जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है इस वक्त वो है KLCC, जिनको KL टावर भी बोला जाता है, जिनको ट्विन टावर भी बोला जाता है, जिनको सूर्या टावर भी बोला जाता है। किसी ज़माने में वो पहले नंबर पे हुआ करती थी बिल्डिंग। अब दुबई की बात करें तो दुबई के पास इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो मौजूद है, वो है बुर्ज खलीफा, और वो अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। और उसके बाद अभी बोला जा रहा है कि उसका रिकॉर्ड जल्दी टूटने वाला है, क्योंकि मलेशिया वाले उससे भी लंबी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं और वो अनकम्प्लीट है अभी, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर वो दोबारा दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग बन जाएगी। अब अगर मौसम की बात की जाए तो जो मलेशिया का मौसम है ये थोड़ा सा मिक्स है। यहाँ पे बारिशें भी होती हैं, धूप भी लगती है, गर्मी भी होती है, लेकिन ये थोड़ा सा मिक्स मौसम आप इसको कह सकते हैं। और इसके बरअक्स अगर दुबई का आप मौसम देखें तो वहाँ पे शदीद किस्म की गर्मी होती है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे मौसम चेंज हो रहा है, अभी वहाँ पे बारिशें होने लग गई हैं और उन दरख्तों की वजह से बारिशें ज़्यादा होने लग गई हैं और वहाँ पे सब्ज़ा अभी ज़्यादा हो रहा है। और इसकी निस्बत मलेशिया में सब्ज़ा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ज़्यादा यहाँ पे बारिशें होती हैं। और मलेशिया वैसे भी पहाड़ी इलाका है और जो दुबई है वो रेगिस्तान है, वहाँ पे रेत ज़्यादा होती है, इसलिए वो गर्म है, सहराई इलाका। अगर बिज़नेस की बात की जाए कि किस मुल्क में बिज़नेस बेहतर है, तो मेरे ख्याल से दोनों मुल्कों में बेहतर है। किसी भी मुल्क में आप बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन मलेशिया में एक ये प्रॉब्लम है कि अगर आपने मलेशिया में बिज़नेस ओपन करना है तो आप किसी मलेशियन के साथ शादी करें और आप लाइसेंस लें और उसके लाइसेंस पे आप खोल सकते हैं अपना बिज़नेस। और इसके बरअक्स दुबई में थोड़ा सा इजी है कि आप जो अपना वीज़ा वो कन्वर्ट कर लें बिज़नेस वीज़ा में, तो फिर आपको किसी भी किस्म का लाइसेंस मिल सकता है और आप अपना जो कारोबार है वो शुरू कर सकते हैं। पाकिस्तानी यहाँ भी बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन है मलेशिया में, और दुबई में भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानी बिजनेसमैन मौजूद हैं। अब आज की ये थी वीडियो, मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।